अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफलम यसीरू फिल अर्दि फतकूना लहुम कुलूबुन यअक़िलूना बिहा अव आज़ानुन यस्मऊना बिहा फ़इन्नहा ला तअमल अबसारु वलाकिन तअमल कुलूबुल लती फ़िस सुदूर। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शम्ए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के चाहने वालों, आइए कुछ अर्ज़ करूँ उससे कबल आकाए नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक और मुख्तार मुस्तफ़ा जान रहमत शम्ए बज़्म हिदायत की बारगाह में ग़ुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन माइदिनिल जूदि वल करम वालिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। गुज़िश्ता जुमा हम बात कर रहे थे तौबा किस अंदाज से और किस तरीके से करनी चाहिए। उसके बाद शब बारात के अंदर हमने बात की गुनाह और मोमिन का ताल्लुक कैसा होता है, मोमिन किस का एतबार किस में होता है और गुनाह किस कंडीशन के अंदर आता है। यकीनन इंसान अपनी असल पहचानने के बाद, अपनी हकीकत के पहचानने के बाद सही रास्ते पे आ सकता है। इसी तरह हर चीज़ अपनी असल को पहचानने के बाद ही सही इस्तेमाल में आ सकती है। गुनाह भी हकीकत में आप जानेंगे तब जाकर के आपको उसके बारे में कोई डर, कोई खौफ और हिचकिचाहट महसूस होगी। इसी तरह नेकी भी जब आप उसके फवाइद जानेंगे तब उसकी तरफ का शौक आपका बढ़ेगा। जब आप इस तरह नहीं करते तो आपके लिए गुनाह और नेकी दोनों में फर्क नहीं रह जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए गुनाह के असरात की वजह से कितने सारे नुकसानात होते हैं और किस प्रकार के नुकसान होते हैं, हालतें कैसे कैसे बदल जाया करती है। इंसान सोचता है, इसकी इंसान की समझ में आता है कि आँख जो हमारी आँख जो सारी दुनिया को देखती है, अगर ये खराब हो जाए तो इंसान मजबूर माहूर गिना जाता है, माना जाता है। ये सही है। किसी की आंख चली जाए, पूरे तमाम उससे मिलने वाले सारे गमगीन हो जाएंगे कि इसकी आंख चली गई। चाहे उसका शरीर भले पूरा कंप्लीटली 100% काम करता हो, लेकिन उसके शरीर में मौजूद, उसके माथे पर मौजूद आंख अगर ये काम न करे तो सारे हैरान होंगे, क्या काम का वो शरीर जिसकी आंख देख ना रही हो। अफसोस होता है और अफसोस करना चाहिए कि उसका एक अजीम अंग ज़ाय हो चुका, बहुत ही अहमियत, बहुत ही कारआमद चीज़ उसकी खो गई कि अब उसका इलाज डॉक्टर नहीं कर सकते। इनकेस अगर मिल जाए, बाई चांस अगर मिल जाए कोई हॉस्पिटल ऐसी जहां पर आंख को बदल दिया जाता हो, जहां पर आंख की रोशनी दे दी जाती हो, तो इंसान कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, भीख मांगेगा, चंदा जमा करेगा और उस आंख का इलाज कराने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं और आप मुसलमान, हमें तालीम देने वाली किताब कुरान, हुजूर पाक के इरशादात, आप उसके अंदर जा करके देखें तो अफसोस इस बात का नहीं, अफसोस इस बात का नहीं कि आंख की रोशनी चली गई। इस रोशनी पर अफसोस नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में कोई चर्चा का विषय नहीं लिया जा रहा है कि आंख की रोशनी चली गई। हाँ, कोई नाबीना है, माजूर है, उसकी मदद करना चाहिए, कर देनी चाहिए, लेकिन अफसोस नहीं बताया गया। हाँ, अफसोस किया गया है उस नजर पर, उस रोशनी पर जिसे बसीरत कहा जाता है। आंख जो देखे उसे बसारत कहा जाता है, दिल जो देखे उसे बसीरत कहा जाता है। अगर हमारी आंख की रोशनी चली जाए अफसोस नहीं, दिल की रोशनी चली जाए तो उस पर अफसोस किया गया है। अफसोस किया गया है कि अब वो दिल जो देख रहा था, समझ रहा था, आपको हैरत हो रही होगी कि दिल कैसे समझे, किस तरह उसे नजर आए, दिल के अंदर अक्ल कहाँ होती है। ये सारी चीजें आप कह सकते हैं और आपका विज्ञान, आपका साइंस भी कह सकता है। आपसे मिलने जुलने वाले डॉक्टर के पास आप
दिल लेकर के जाएं और कहें सर इसके अंदर आंखें नजर नहीं आती, ये देख नहीं रहा है, ये कुछ समझ नहीं रहा है, तो डॉक्टर आपको पागल कहेगा। हजरत आंख दिल में नहीं होती है, आंखें माथे पर हुआ करती है। आंख जो तुम्हें ये नजर आ रहा है जिसकी वजह से तुम दिल को देख रहे हो, इसे आंख कहा जाता है। लेकिन कुरान और हदीस के तर्जमे के हिसाब से आप देखेंगे तो वहां कहा गया दिल के पास आंख है, दिल के पास अक्ल है, दिल के पास सेंस है, दिल के पास समझ है, दिल सारी चीजें समझता है। अंधा वो दिल हो जाता है जो गुनाहों में पड़ जाता है। अंधा वो दिल हो जाता है। अंधापन उस जगह पर माना जाता है, अफसोस उस पर माना जाता है जिसके दिल को समझ में ना आए। समझना क्या है? दिल को समझना क्या है? किस चीज को समझना है? आंख से मैंने देखा कोई चीज मुझे पसंद आई, मैंने उसको सिलेक्ट किया, इस्तेमाल किया, बात खत्म हो गई। दिल को क्या समझना है? दिल को क्या समझाना है? दिल को समझना है, हाँ दिल को समझना है। बहुत ही आगे की मंजिल को समझना है जिसे तुम्हारी आंख देख नहीं सकती, गैब है, आंखों से दूर की बात है। उसे दिल को समझाना है और दिल ने उसको समझना भी है। आगे की मंजिल किसे कहा जाता है? कब्र की मंजिल आगे की मंजिल है। कब्र के अंदर पेश होने वाले हालात आगे की मंजिलें हैं। उसके बाद हश्र आना है, पुलसिरात आना है, ये सारी चीजें आगे की मंजिल है। आंख से कहेंगे देख के बता कब्र में क्या होता है, आंख मना कर देगी। इसी प्रश्न को डॉक्टर के पास लेकर के जाएं। हमारी मस्जिद का इमाम कह रहा था कि कब्र में कोई भयानक सूरत होने वाली है, कोई भयानक हालत पेश होने वाली है। डॉक्टर साहब पर मेरी आंख नहीं देख रही है। डॉक्टर अब यहाँ पर आपको कहेगा हजरत आप पागल हो चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा आपकी आंख देख नहीं सकती। वहां पर दूसरा प्रश्न रख देना, डॉक्टर साहब मेरे दिल का इलाज लेकर के आया था, कर दिया होता तो मेरी आंख देखती कि कब्र में क्या होना है। यकीनन बहुत कड़ी मंजिल पेश होनी है। वो आंख ये जो हमारे माथे पर है वो नहीं समझ सकती, जो दिल के पास है वो समझ सकती है कि हाँ मरना है। जिस रब ने बनाया है वही रब मौत देता है। मौत देने के बाद कब्र में मैं डाला जाता हूँ, फिर वहां से उठाया जाता हूँ, तो वो मंजिल बहुत सख्त है, उसको दिल समझा करता है। अफसोस उस पर होता है, अफसोस इस बात पर होता है कि दिल हमारा अंधा हो जाए। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न जर्राद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आपने फरमाया कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंधा वो नहीं जो ज़ाहिरी आंख को खो बैठे। अंधा उसे नहीं कहा जाएगा जो ज़ाहिरी आंख को खो बैठे, अंधा वो है जो बातिन की आंख को खो बैठे। जिसकी बसारत चली जाए उसे अंधा नहीं माना है, जिसकी बसीरत चली जाए उसे अंधा माना है। कि जिसका दिल समझना छोड़ दे वो इंसान बेकार हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ अगर आपका दिल देखना छोड़ दे तो फिर वो दिल मुर्दा हो जाता है, वो आपके कोई काम का नहीं रह जाता है। अंदर आपके शरीर और सीने में मौजूद तो जरूर होता है लेकिन उसका आपको कोई फायदा नहीं होता। फायदा और नुकसान समझना भी जरूरी है। असल हकीकत में फायदा किसे कहा जाता है? काश उम्मत मुस्लिमा को ये बात समझ में आ जाए तो उसे समझ में आएगा कि रब ने सीने के अंदर मौजूद जो दिल रखा है उसकी क्या अहमियत हुआ करती है और उसका क्या फायदा हुआ करता है। काश इसको हम समझने की कोशिश करें। हमने फायदा देखा है उसे जो चंद नोटों के अंदर आया करता है, हमने फायदा समझा है उसे जिसे दौलत कहा जाता है, हमने फायदा कहा है उसे जिसे दुनिया कहा जाता है। हम उसी को फायदा समझते हैं जबकि वो पूरा नुकसान है। दिल ना जब ये बसीरत रखे, जागता रहे तो उसका असर आता है। उसका असर क्या होता है कि वो हमें एहसास दिलाता है। जब दिल के अंदर की आंख जागे तो वो हमें शर्मिंदगी दिलाता है, नदामत देता है। दिल की जब आंख जागे तो वो हमें गफलत में पड़ने नहीं देता। जब दिल की आंख जागे तो वो हमें गाफिल नहीं होने देता। जब दिल की आंख जागे तो वो हमें गुनाहों में मुलविस होने नहीं देता, बल्कि हमेशा हमें एहसास दिलाता है।
कि बंदा तू है कौन, ऐ इंसान तू है कौन, ऐ इंसान तू आया कहाँ से है, ऐ इंसान तू जाने वाला कहाँ पर है, ऐ इंसान तेरी जिंदगी का हिसाब कैसे होना है। आज मार्च चल रहा है, मार्च एंडिंग आए, लोग हैरान होते हैं, कारोबारी लोग, बिजनेसमैन, ये सारे परेशान होते हैं कि पूरा हिसाब कंप्लीट होना चाहिए, मार्च एंडिंग आ रहा है। ये सारी चीजें एहसास जिसका जागे ना, उसे मार्च एंडिंग की फिक्र नहीं, उसे ये फिक्र होती है जिंदगी का एंड होने वाला है, लाइफ जा रही है, खत्म हो रही है। 33-35 साल के हो चुके, 40-45 साल के हो चुके हैं, पता नहीं कब रब का हुक्म आ जाए और कब मौत आ जाए। अगर दिल जाग रहा हो, दिल की आंखें बेदार हो, तो ये सारे एहसास जागते हैं। आइए मैं बताऊं आपको, इसी तरह का एक एहसास जागता है। एक गुनाहगार शख्स है, हर तरीके के गुनाह करना उसका एक आदत बन चुकी थी। जो भी गुनाह हो उसके अंदर वो लुत्फ लेना चाहता था, हमेशा गुनाहों में पड़ा रहता था। एक मर्तबा रब की रहीमी करीमी वाली नजरें उस पर पड़ गई और इसके दिल के अंदर एहसास पैदा हुआ, शर्मिंदगी महसूस हुई और वो बंदा सोचता है कल को मौत आनी है, मौत अचानक आनी है, मौत आने के बाद मुझे अपने रब के हुजूर पेश किया जाएगा। एहसास उसके शरीर के अंदर की सारी हरकतें बदलने शुरू हो गई। एहसास जब आता है ना, तो शराब का जो नशा टेस्ट होता है ना, भूल जाता है बंदा, जिना का जो लुत्फ होता है वो भूल जाता है। इंसान को ये सारी हवस ख्वाहिशात सारी भुला दी जाती है। वो इंसान हैरान हो गया, बाने नहीं, जब शराब नहीं पीता तो मुझे नींद नहीं आती, शराब नहीं पीता हूँ तो मुझे मेरे अंदर जो टेंशन होता है वो सारा बाकी रहता है, मुझे शराब पीना पड़ता है, वो सारा खत्म। वो इंसान परेशान है। अब उसका एहसास बेदार हुआ, रब की तरफ से रहम व करम की भीख मिल जाती है। वो बंदा अपनी बीवी से कहता है, देख गवाह हो जा, मैं तौबा करना चाहता हूँ, गवाह हो जा, सारी हैबिट्स में छोड़ना चाहता हूँ, सारी गंदी आदतें मैं छोड़ना चाहता हूँ, अब मैं गुनाह नहीं कर सकता, गुनाहों से मुझे डर लगता है, खौफ महसूस होता है। ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी ज़ौजा, आज गवाह हो जा, आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा। वो बंदा खुदा का जो आज गुनाहों में मुलविस था, अब के बाद वो गुनाहों से तौबा करना चाहता था। उसे एहसास हो रहा था कि मैं एक पाक साफ सुथरा बंदा था, मेरे रब ने मुझे पाक और साफ बनाया था, बना नापाक बूंद से था लेकिन मैं साफ पैदा किया गया था। हुजूर पाक ने मोमिन को पाक कहा है और मैं पाक हूँ, अब मैं गुनाह नहीं कर सकता, मेरा पाक दामन नापाक हो जाएगा। वो बंदा घर छोड़ता है, सहरा और जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल बयाबान में जाने के बाद वो खुदा का बंदा खुदा की बारगाह में हाथ उठाता है, कहता है आसमान गवाह हो जा, मैं तौबा करता हूँ, ऐ ज़मीन मेरी सिफारिश कर, मैं गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ। ऐ अल्लाह की मुकद्दस मखलूक, ऐ फरिश्तों मेरे सिफारिशी बन जाओ, खुदा के बारगाह में मेरी अर्जी ले जाओ, मैं गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ। रोता है, गिड़गिड़ाता है, आह करता है, जारी करता है, जारो कतार रो रो करके अपने होश खो बैठता है। यूं बेहोश हुआ, उधर उसकी बेहोशी कबूल हो जाती है, तौबा कबूल हो जाती है। रब की तरफ से फरिश्ते को हुक्म होता है, जाओ ना, वो बंदा हमारा प्यारा हो चुका है, उसके चेहरे पर लगी हुई गर्द को झाड़ दो, उसके दामन पे लगी हुई गर्द को झाड़ दो, उसके चेहरे पर जो धूल मिट्टी लगी हुई है सारी खत्म कर दो, ये तो हमारा महबूब हो चुका है। अल्लाह का मुकद्दस फरिश्ता आता है, उस बंदे को अपने पहलू में लेकर के बिठा करके उसके चेहरे की गर्दो गुबार झाड़ता है, कहता है उठ जा, अल्लाह के प्यारे बंदे उठ जा, तेरी तौबा कबूल हो चुकी है, तेरी सिफारिश कर दी गई है, तुझे माफी दे दी गई है। सुनो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा करने वाले और साफ सुथरे रहने वाले लोगों को पसंद फरमाता है। कब होता है ये? आपके अंदर जो मौजूद दिल है ना, उसके अंदर जो सेंस समझ है, अक्ल है, वो जब जागता रहे तब आप सुधर सकते हैं। उसको मार देंगे ना, फिर एहसास नहीं होता। ये जब मर जाए फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कर डालें, इंसानों को मार डालें, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को मारे ना
तो भी फर्क नहीं पड़ता, सारे इंसानों को खत्म कर देंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। गुनाह गुनाह ही है, हमें पता है, गलीज चीज है शराब। गलासत जो हमारे बैतुल खला में हम बहाने जाते हैं, लोगों के सामने नहीं ला सकते, बात भी नहीं कर सकते, उससे गंदी चीज हम पी जाते हैं, एहसास नहीं होता। हुआ क्यों? इस दिल के अंदर जो समझ थी ना, उसको हमने दबा दिया। उसके अंदर जो देखने की ताकत थी उसको हमने गवा दिया। जब एहसास जागता है तो बंदा ये सोचता है बहुत गुनाह कर लिए, अब मुझे पलट जाना चाहिए कि पलट कर उसी बारगाह में जाना है। जब ये आंख मर जाती है तो बंदा सोचता है मैं तो गुनाह करता ही करता हूं, और गुनाह कर लिए तो फर्क क्या पड़ता है, अब तक तो हराम कारियां करता ही करता था, और कर लूंगा तो क्या नुकसान हो जाएगा, शराब पी ही रहा था ये भी हराम था, जिना कर लूंगा तो क्या नुकसान होगा, ये सोचता है, जिना कर ही रहा था, किसी का कत्ल कर दूंगा तो क्या नुकसान होगा। इस तरह का सेंस जागता है जब दिल की आंख मर जाती है। लोगों, इस आंख का कोई काम नहीं है। हाँ, अगर ये आंख चली जाए कई सारे गुनाहों से आप बच सकते हैं, लेकिन याद रखना अगर दिल की आंख चली जाएगी तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उसको जगाना पड़ेगा, इसको जगाना पड़ेगा। जब ये जाग जाएगा तो आपको कितना प्यारा बंदा बना देगा। हुजूर पाक की हदीस पाक के अंदर आया है, एक मुसाफिर चला घर से, सवारी भी साथ में है, तोशा भी, पानी खाने की सारी चीजें सवारी के ऊपर लदी हुई है। मुसाफिर जानवर पर सवार होकर के निकल गया। एक मैदान, चटियल मैदान, जंगली इलाके के अंदर थक गया, सवारी को भी आराम देना था। उसने सवारी को रोका, खुद उतरा और एक दरख्त का साया तलाश करके वो सो जाता है। बंदा सो गया, उसकी सवारी निकल गई। अकेला, तन्हा, अकेला आदमी है। वहशत हुई, हैरानी हुई, परेशानी हुई। सवारी चली गई, खाने का सामान चला गया, पीने की सारी चीजें चली गई, भूख है, प्यास है, सारी चीजें हैं, और अकेला तन्हा है, चटियल मैदान है, कोई चीज दस्तयाब नहीं है। वो अपनी सवारी को तलाश करता है, ढूंढता है, कहीं से मेरी सवारी मिले तो उसके ऊपर लदा हुआ तोशा मैं खा पी लूं, ताकि मेरे सेहत के, मेरे शरीर के अंदर सेहत आए, हेल्थ आए, तो मैं कुछ कर सकूं। लिहाजा वो बंदा तलाश करता है, लेकिन कहीं से उसे उसकी सवारी न मिले। मजबूर होकर वो खुदा का बंदा मजबूर होकर फिर उसी जगह आ गया जहां से वो अपने आप को उठाया था, जहां पर वो बेदार हुआ था। अफसोस करते करते मजबूरन वो कहता है कि अब आखिर मौत ही है, क्या कर लूंगा, ये चटियल मैदान है, कोई सहारा नहीं है, भूख और प्यास से तड़प करके मर जाने वाला हूं। अपनी मौत की फिक्र के अंदर सो जाता है। हुजूर पाक फरमाते हैं फिर जब उसकी आंख खुली तो वो सवारी जो गुम हो चुकी थी उसके पास खड़ी थी। उसे देख करके वो बंदा खुश हो जाता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ओ गुनहगारों सुनो, हुजूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उस सवार से भी ज्यादा तौबा करने वाले बंदे से खुश हो जाता है। भागे हुए बंदे जब लौट आते हैं तो परवरदिगार खुश हो जाता है। और मेरे नबी ने दिलासा देते हुए इरशाद फरमाया, खताकार सारे इंसान हैं, भूल करने वाले सारे बुरे हैं, अच्छा भूल करने वाला वो है जो रब की बारगाह में तौबा कर लेता है। प्यारा बंदा है वो जो रब की बारगाह में तौबा कर लेता है। माशरे के हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए, गुनाह करने वाला मजीद सोचता है मैं गुनाह करता चला जाऊं, और नेकी करने वाले सोचते हैं गुनाह करने वाले गंदे हैं, उनके करीब भी नहीं जाना चाहिए। हालांकि ये गलत चीज है। गुनाहगार को समझाओ कि गुनाह कितना खतरनाक है, गुनाह करने वाले को समझाओ ये जो आदतें तुम्हारे अंदर आई है ये तुम्हें किस हद तक नुकसान पहुंचाएगी, उसे समझाने की जरूरत है। समझ ना होने की वजह से मोमिन बंदा गुनाह करता है, वरना मोमिन गुनाह नहीं कर सकता। मोमिन की शान के लायक नहीं है कि वो गुनाह करे। मोमिन हमेशा अपने आप को बचाने की फिक्र में लगा रहता है, हमेशा अपने आप को उन चीजों से दूर रखने की कोशिश करता है जिसे गंदी चीज कहा जाता है। हुजूर पाक के शब्द, हुजूर पाक ने बार बार समझाया है, ए इंसानों, ए ईमान वाले बंदो, अपने आप को पाक कर लो, गुनाह जिसे कहा जाता है उससे अपने आप को दूर कर लो, अपने दामन को बचा लो, तो यकीनन तुम्हें फायदा मिलने वाला है। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम एक मरतबा बाजार में जा रहे थे, एक बंदा मिल गया। हजरत कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर आया है, रब ताला ने इरशाद फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूं। ये रब ने कहा है।
देखिए हमारा नुकसान क्या होना है। कहा हजरत बहुत दुआएं करते हैं हम, कबूल नहीं होती, वजह क्या है? हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम ने कहा, लोगों 10 चीजें हैं, ध्यान रखना है, ये सारी तकरीर भूल जाना, ये 10 चीजें याद हो जाए तो इसलिए आपको काम देंगे। का 10 चीजों की वजह से, 10 चीजें हैं जो तुम्हारे अंदर आ चुकी है, तो तुम्हारे अंदर जो वो दुआ कबूल होने का सिस्टम था वो खत्म हो चुका है। हजरत फरमाते हैं, पहली चीज, तुम अल्लाह को अपना मालिक हकीकी तो मानते हो लेकिन उसकी कोई बात नहीं मानते हो। अल्लाह को तो मानते हो पर उसकी बातों को नहीं मानते हो। दूसरी चीज, कुरान की तिलावत तो करते हो लेकिन कुरान पर अमल तुम कोई भी नहीं करते हो। तीसरी चीज, हुजूर पाक से मोहब्बत तो करते हो लेकिन उनकी सुन्नतों से मुंह फेरते हो। हजरत फरमाते हैं, चौथी चीज, तुम जन्नत से मोहब्बत, जन्नत की चाहत तो रखते हो लेकिन काम जन्नत वाले नहीं करते। जहन्नम से नफरत तो करते हो लेकिन काम सारे जहन्नम वाले करते हो। शैतान से दुश्मनी के दावेदार तो हो लेकिन काम सारे शैतानी कर रहे हो। तुम्हें कब्र से डर तो लगता है लेकिन कब्र में जाने की तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, उसकी कोई तैयारी नहीं करते हो। रब की नेमतें तो खाते हो, रब की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। मुर्दे अपने हाथों से तो दबाते, दफन करते हो लेकिन अपने मरने का कोई तुम्हें ख्याल और फिक्र नहीं है। ये 10 चीजें हैं जिसकी वजह से तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती, दुआएं रोक दी जाती है। ऐ मुसलमानों, गौर करो, अपने आप में फिक्र करो। मेरे जैसा कोई कह करके जाए तो क्या जाए और वो कितना समझा सके, आप खुद एहसास करें। कई मर्तबा हमें कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, हम हाथ उठाते हैं पर कबूल नहीं होती, हमें एहसास होता है। मेरे जैसे बंदे को पकड़ करके हम समझते हैं, लाओ इसकी दुआ को खरीद लूं, 200-500 का नोट बढ़ाया और हम चाहते हैं कि हाँ इस तरह हमारी कबूल हो जाएगी। नहीं, गलत है। नेकियां खरीदी नहीं जा सकती, नेकियों को बेचा नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता। ये व्यवहार का सिस्टम अलग चीज है, लेकिन पैसों से दुआएं और पैसों से अल्फाज खरीदे नहीं जा सकते। रब की बारगाह का कुर्ब हासिल नहीं किया जा सकता, वो खुलूस और खालिस नीयत के साथ हुआ करता है। ऐ बंदे खुदा, खुदा ने जब तुझे बनाया है तो तुझे इस बात का एहसास जरूर दिया है। खुद जाग करके रब की बारगाह में दुआ कर, तौबा कर, रब की बारगाह में माफी मांग। तेरे अंदर भी रब ने कमाल रखा हुआ है, दूसरे के कमाल पर ना जा, अपने अंदर कमाल को ढूंढ और तलाश कर और रब की बारगाह में आ जा। सच्चा बंदा बन जा, अपने बंदे होने का एहसास कर, मालिक बनने का प्रयास न कर। तू मालिक बनना चाहता है, तू आका बनना चाहता है, लोगों को गुलाम बनाना चाहता है, उस रब का सच्चा बंदा बन जा। यकीनन सारी खुदाई तेरे कदमों के अंदर डाल दी जाएगी। होता है ये नुकसान, समझ में भी आ रहा होता है पर समझना है नहीं, समझना है नहीं, हम समझना चाहते ही नहीं है। कोई समझा करके क्या कर लेगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो लोग रमज़ान के करीब या रमज़ान में उम्रा करने जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक ऐलान है कि उनके लिए तरबियती इज्तिमा रखा गया